बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे 7.2 एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को 1912 में डेवलप किया गया। दो साइंटिस्ट थे, एक बाप था और दूसरा उसका बेटा था, विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग। 1915 में फिजिक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने मुख्तलिफ चीजों की स्ट्रक्चर को जो है वो एनालाइज किया, जिसमें मिनरल्स थे, साल्ट्स थे, मेटल्स थी, प्रोटीन्स थी, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन वगैरह मौजूद थे। तो किस एटॉमिक लेवल पर देखा गया कि इसमें कौन कौन से जो है वो एटम्स जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और वो कैसे जो है वो 3D शेप के अंदर अरेंज होते हैं। इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है कि इसके अंदर हम पहले क्रिस्टल बनाते हैं और उस क्रिस्टल से ऊपर जो है एक्सरेज की बीम्स को स्ट्राइक करवाते हैं। आपको पता है कि आमतौर पर एक्सरे जो है आमतौर पर क्रिस्टल्स में से डिफ्रैक्ट करती हैं, यानी कि जो रेज बेंड कर जाती हैं हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज की स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो बेंडिंग है, डिफ्रैक्शंस है, उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके एंगल्स को और इंटेंसिटीज को जो है वो आमतौर पर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है और उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाया जाता है, ठीक है, जो कि विद इन द क्रिस्टल इज प्रोड्यूस्ड, जो कि क्रिस्टल्स के अंदर बनता है। वो 3D पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनती है और देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप से जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। मैं अगेन इसके प्रिंसिपल डिस्क्राइब करूंगा कि हम क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को स्ट्राइक करते हैं। इससे जो है हमें एटम एंड मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल जो होते हैं, आपको पता है मौजूद है क्रिस्टल्स के अंदर प्रोटीन होगी या कोई हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, उसमें से जो आइटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे क्रिस्टल्स के, वो लाइट को एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करेंगे। इस डिफ्रैक्शन को जो है हम डिटेक्ट करेंगे क्योंकि वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से हो रही होगी डिफ्रैक्शन, उसके एंगल्स को और उसकी इंटेंसिटी को जो है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को जो है इस्तेमाल करते हुए हम जो है 3D स्ट्रक्चर्स को जो है वो पॉइंट करेंगे। यही वो प्रिंसिपल है कि एक्सरेज को क्रिस्टल्स के ऊपर जो है आमतौर पर वो बम्बार्ड किया जाता है और उसमें से जो कुछ लाइट जो होती है वो डिफ्रैक्ट करती है और हमारे पास एक्सरेज डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसके ऊपर हम कंप्यूटर और ग्राफिक्स को अप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप्स के ऊपर हम डिफरेंट मॉडल्स को कंप्यूटेशनल अप्लाई करके प्रोटीन के मॉडल्स को जो है वो डिजाइन करते हैं। तो इस तरीके से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जी प्रिंसिपल है। इसके जरिए से हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं और उसके फॉलोइंग जो है वो स्टेप्स हैं कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो पहले सबसे पहले प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले हम लेबोरेटरी के अंदर वेट लैब टेक्निक है, प्रोटीन को जो है वो प्यूरिफाइड करते हैं और उसको एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में लेके आते हैं। क्रिस्टल क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स की जो है वो हम कहते हैं कि रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न जो कि मौजूद होता है, सेम पैटर्न आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में मौजूद होता है, तो उसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो इसके जरिए से आमतौर पर जो है क्लियर जो है आपके पास 3D स्ट्रक्चर आती है। इस वजह से आमतौर पर ये क्रिस्टल को बनाना जरूरी है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और एक स्लो प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हम सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जो कि मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करते हैं और एक ऑर्डरली वे में काम करते हैं। ये टेक्निक एक हैक्टिक टेक्निक भी है और इस टेक्निक के अंदर जो है जिसे हम कहते हैं कि स्किल बंदों का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर, pH और ये साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कई टाइम भी लग सकता है, जिसमें घंटों में, दिनों में या वीक्स के अंदर टाइम लग सकता है। एक दफा क्लियर या स्टेबल क्रिस्टल बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला काम होता है कि क्रिस्टल बनाना, क्रिस्टलाइजेशन करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसमें एक्सरेज जो है वो बम्बार्डमेंट होनी होती है। प्रोडक्शन ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, जब क्रिस्टल्स हमारा बन जाता है उसको हम माउंट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सरेज मशीन्स की जो है बम्बार्ड की जाती है क्रिस्टल्स के ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स के साथ। जो हमारा क्रिस्टल्स है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफ्रैक्ट करते हैं एक्सरेज की बीम को और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो लाइट और डार्क बैंड्स की शक्ल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है डिटेक्टर के ऊपर। तो हमारे पास सीरीज ऑफ स्पॉट्स आ जाते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, तो उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं और उससे हमें एंगल, इंटेंसिटीज और सबका जो है वो आइडिया हो जाता है। तो क्रिएटिंग अ डेंसिटी मैप, एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्शन स्पॉट्स जो है वो शो करती है कि हाउ एटम्स आर अरेंज इन द क्रिस्टल्स। तो जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है वो हमें क्या बताता है, तो उसकी जो एंगल्स हैं या इंटेंसिटीज हैं वो ये सारी हमें बता रही होती हैं कि किस तरीके से एटम्स जो थे वो क्रिस्टल्स के अंदर अरेंज थे। तो फिर उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हम एक डेंसिटी मैप बनाते हैं जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
देन हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो डाटा फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न एनालाइज, उसके ऊपर मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई किए जाते हैं। लाइक उसके अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, और कंप्यूटेशनल डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैथ की टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं और आमतौर पर कैलकुलेशन की जाती है। और उस डाटा को आमतौर पर जो हमारे पास आया है वो उस डाटा को डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, डिफरेंट मैथ के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर के मॉडल्स को इस्तेमाल करके, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं उस डाटा को 3D शेप के अंदर। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।